क्या आपको लगता है कि एक सफल स्टार्टअप बनाने के लिए सिर्फ करोड़ों का फंड चाहिए या फिर आपकी उम्र कम होनी चाहिए? आज की ये 3 कहानियां आपकी ये सोच बदल देंगी। ये कहानी है उन महिलाओं की जिन्होंने करोड़ों की नौकरी ठुकराई, 50 की उम्र में रिस्क लिया और एक मां की परेशानी को 10,000 करोड़ के साम्राज्य में बदल दिया। चलिए विमेंस डे पर जानते हैं जीरो से यूनिकॉर्न तक का वो सफर जो आपको आज ही कुछ बड़ा करने पर मजबूर कर देगा। तो शुरुआत करते हैं उस महिला से जिन्होंने साबित किया कि शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाल्गुनी नायर की, जिन्होंने 50 की उम्र में करोड़ों की नौकरी छोड़कर 1 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। फाल्गुनी नायर भारत की पहली सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर हैं। जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उन्होंने उस उम्र में अपनी शानदार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी और इन्वेंट्री लेड मॉडल अपनाते हुए नायका की नींव रखी। जिस वक्त भारत में ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स खरीदना रिस्की माना जाता था, उस दौरान फाल्गुनी ने न सिर्फ इसकी वेबसाइट बनाई बल्कि कंटेंट टू कॉमर्स यानी यूट्यूब और ब्लॉग्स के जरिए महिलाओं को मेकअप सिखाया। अगली कहानी है गजल अलख की। इनका स्टार्टअप किसी केबिन में नहीं बल्कि एक घर की रसोई और एक मां की चिंता से शुरू हुआ। जब गजल को अपने बेटे के लिए भारत में टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिले तो उन्होंने खुद रिसर्च शुरू की। आज मामा अर्थ एशिया का पहला ब्रांड है जिसे मेड सेफ सर्टिफिकेशन मिला है। इसके लिए गजल ने D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिडिल मैन को हटाया और डेटा एनालिटिक्स के जरिए समझा कि एक माँ को असल में क्या चाहिए। सोशल मीडिया की ताकत से सिर्फ 7 साल में कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया, या यूं कहें कि एक माँ की जिद ने खड़ी कर दी 10,000 करोड़ की कंपनी। और अब बात उनकी जिन्होंने 23 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज को लात मार दी। ये विनीता सिंह ही हैं जिन्होंने ट्रैक छोड़कर भी अपनी रेस जीत ली। विनीता एक आयरन मैन ट्राई एथलीट हैं। जैसे वो मीलों दौड़ती हैं, वैसे ही उन्होंने बिजनेस की रेस में भी हार नहीं मानी। शुगर से लेकर उनके 2 बिजनेस फेल हुए थे और एक वक्त तो वो खुद सिर्फ 10,000 रुपए सैलरी देती थी। जब विनीता ने देखा कि विदेशी ब्रांड्स भारतीय स्किन टोन के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, तब उन्होंने ओमनी चैनल तकनीक अपनाई, यानी ऐप पर भी मौजूदगी और सड़कों पर छोटे कियोस्क भी। आज शुगर हर कॉलेज गर्ल की पहली पसंद है और कभी 1 करोड़ की नौकरी ठुकराने वाले विनीता की कंपनी की टर्नओवर अरबों में पहुंच गई है। विमेंस डे पर बियॉन्ड बिज आपको भी ऐसा ही हौसला देना चाहता है जैसा फाल्गुनी से हमने सीखा उम्र बाधा नहीं है, गजल से सीखा प्रॉब्लम ही बिजनेस का मौका है और विनीता से सीखा रेजिलियंस ही जीत की कुंजी है। अब आप कमेंट्स में हमें बताएं कि इनमें आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है और ऐसे ही बिजनेस इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें।